नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी राइट टू फ्रीडम के बारे में, जिसे हम हिंदी में स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। फ्रीडम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार मिलता है। और सच बात यह है कि सभी लोगों को अपना जीवन अपने तरीके से ही जीना पसंद होता है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना बोलना पसंद नहीं करते और ना ही वह लोगों से ज़्यादा मतलब रखते हैं। तो ऐसे में फ्रीडम हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फ्रीडम के तहत हम लोगों को अपने नए विचार, रचनात्मक कला, उत्पादन, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का मौका मिलता है और साथ ही स्वतंत्र होकर खुद को समय देने का भी हमें मौका मिलता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सभी जगह समय देते हैं, सिवाय खुद को। वह खुद को समय नहीं दे पाते, बस ऐसे ही काम किए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ रुकना है, कहाँ रुक के अपने बारे में विचार करना है, लोग इसके बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता खुद के लिए। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद को समय देना शुरू करें। हम सभी लोगों को स्वतंत्रता बहुत प्यारी लगती है, पर असल में देखा जाए तो आज़ादी के बाद ही हम सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो पाई है, क्योंकि अंग्रेजों में और हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में फ्रीडम को लेकर ही झगड़े थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत का हर व्यक्ति गुलाम बनकर रहे। और वहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम अपनी इच्छा और संपत्ति को किसी दूसरे से पूछकर इस्तेमाल करें। और स्वतंत्र होने के बाद ही हम लोग नए संविधान का गठन कर पाए और उसके तहत ही हम सभी लोगों को अधिकार भी प्राप्त हुआ और तथा समाज में सुरक्षा और सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाई और हमारे देश में नई ऊर्जा और शक्ति विकसित हो पाई। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वाधीनता को सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम का उल्लेख किया गया है, इसलिए आर्टिकल 19 के बारे में भी बात करना जरूरी है। आर्टिकल 19 के तहत ही नागरिकों को 6 तरह के फ्रीडम प्रदान किए गए हैं, जो मैं एक एक करके आप सभी को बताऊंगी। पहला, विचार और स्वाधीनता की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी भी बात पर विचार करने का, भाषण देने का, अपने व अन्य के विचारों के प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी है, वह भी विचारों के प्रचार का ही एक माध्यम माना जाता है, इसलिए उसे भी इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के प्रचार के लिए किसी भी सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकता है, बस शर्त यह है कि वह वहां पर किसी भी तरह के अस्त्र या शस्त्र का उपयोग ना करे। और ऐसा अगर करने से मौलिक अधिकारों का हनन होता है या किसी की स्वतंत्रता का हनन होता है, तब यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। तीसरा, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। भारत के सभी व्यक्तियों को भारतीय संविधान द्वारा किसी भी समाज में किसी भी तरह के संघ और समुदाय के निर्माण की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। बस यह स्वतंत्रता जो है वह प्रतिबंधों के अधीन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसकी आड़ में षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं और साथ ही वह समाज में शांति को भंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आप सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर समुदाय या संघ का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे में किसी भी तरह का कोई शांति भंग ना हो और ना ऐसा करने का कोई प्रयास करें। चौथा, ट्रैवलिंग की स्वतंत्रता। भारत के हर नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध के भारतीय क्षेत्र में घूमने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है और यह हर व्यक्ति के लिए अधिकार दिया गया है। और ऐसे में अगर कोई उसके इस अधिकार को छीनता है, तब पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रुकावट के और बिना किसी डर के अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए वह सीधा हाई कोर्ट तक अपील कर सकता है और वहां पर उसे न्याय जरूर मिलता है। निवास की स्वतंत्रता। भारत के हर नागरिकों को किसी भी राज्य में रहने या बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ट्रैवलिंग या रहने की स्वतंत्रता पर केवल राज्य के द्वारा ही प्रतिबंध लगाया गया था, वह भी 5 अगस्त 2019 में, क्योंकि यह जो प्रतिबंध लगाया गया था वह भी अनुसूचित जाति और जनजातियों
के हितों के लिए ही राज्य ने काम किया था, क्योंकि 2019 से पहले किसी भी भारत के राज्य में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जम्मू या कश्मीर में अपना जमीन खरीद कर वहां पे निवास नहीं कर सकता था। लेकिन संसद में एक खास बैठक होने के बाद, वहां पे एक नया कानून लागू होने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद यह लागू हो गया कि अब भारत का हर व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन लेकर वहां पे रह सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। छठा, बिजनेस करने की स्वतंत्रता। भारत के हर नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह अपना जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार के कार्य या बिजनेस को वह कर सकता है। बस बात यही है कि वह कार्य या बिजनेस जो है वह गैर कानूनी या फिर असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय कानून के द्वारा उस पर दंड भी दिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।